हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी कहानी है एक कहानी तेरी मेरी भाग 30। इस भाग को समझने के लिए इससे पहले के सभी भाग अवश्य पढ़ें। रात को डिनर के बाद शिवी अपने कमरे में आने लगा, पर जगदीश जी के कमरे के पास आते ही शिवी के कदम रुक गए। वो उनके कमरे के अंदर देखने लगा। जगदीश जी रॉकिंग चेयर पर आंखें बंद किए हुए बैठे थे और चेयर हिलजुल रही थी। उनके चेहरे पर परेशानी के कुछ भाव थे जो साफ नजर आ रहे थे। शिवी को समझ नहीं आ रहा था वो अंदर जाए या ना जाए। वो कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। जगदीश जी ने आंखें बंद किए हुए ही अपना सर पकड़ लिया। शिवी ने एक लंबी सांस ली और वो वहां से अपने कमरे में जाने की बजाय नीचे किचन की तरफ चला गया। जगदीश जी अब भी कमरे में वैसे ही बैठे थे। तभी शिवी आया। उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें चाय का कप, दवाई और पानी था। शिवी ने आकर वो ट्रे एक टेबल पर रखी और बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, ये ले लीजिए। जगदीश जी ने आंखें खोली। शिवी को देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। शिवी भी चुप रहा। उसने चाय का कप उठाकर उनकी तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त भी वो उनकी तरफ नहीं देख रहा था। जगदीश जी ने चाय का कप लिया तो शिवी जाने लगा। उसे जाता देखकर जगदीश जी ने कुछ कहना चाहा, पर वो चुप ही रहे। शिवी भी चुपचाप चला गया। जगदीश जी चाय पी रहे थे। शिवी का यूं उनकी परवाह करना उन्हें खुशी दे रहा था। शिवी अपने कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक बेचैनी सी झलक रही थी। अक्षरा ने जब शिवी को ऐसे देखा तो उसने पूछा, शिवी क्या हुआ, परेशान क्यों है? शिवी के कानों में जैसे ही अक्षरा की बात पड़ी वो उसे देखने लगा। फिर उसने बात टालते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। शिवी बात टाल चुका था, पर उसके चेहरा साफ बता रहा था कि वो परेशान था। आपके चेहरे पर साफ दिख रहा है कोई तो बात है, बताइए क्या हुआ? अक्षरा ने शिवी के पास आते हुए कहा। वो बस थोड़ा। शिवी बोलते बोलते चुप हो गया। अक्षरा उसके चेहरे पर आते जाते भाव बहुत ही गौर से नोटिस कर रही थी। कुछ पल तक शिवी को नोटिस करने के बाद उसने कहा, आप अंकल के बारे में सोच रही हैं ना? अक्षरा की इतनी बात सुनते ही शिवी एकदम खामोश हो गया। अक्षरा उसे ही देख रही थी। वो कुछ सेकंड रुककर फिर बोली, वो आपके पापा हैं। अगर मन में कुछ है तो बात कर लीजिए ना, इतनी बड़ी बात नहीं है। बात बड़ी नहीं है जानता हूँ, पर मेरे लिए नॉर्मल भी नहीं है। अक्षरा चुप हो गई। शिवी को लेकर अक्षरा काउच के पास आई। दोनों बैठे। शिवी काफी शांत था। अक्षरा ने शिवी की आंखों में झांकते हुए धीरे से कहा, आप हमें बता सकते हैं शिवी? शिवी अक्षरा को देखने लगा। उसने गहरी सांस ली और बोलने लगा, पापा परेशान लग रहे थे तो बस यही सोच रहा था। हमारे बीच ऐसा रिश्ता है ही नहीं कि मैं उनसे पूछ भी सकूं। इस वक्त शिवी की आवाज में एक दर्द था। जब हमें उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो अपने और काम में व्यस्त थे और अब चाहकर भी मुझ में हिम्मत नहीं होती। शिवी भले ही मुस्कुराते हुए बोल रहा था, पर उसके चेहरे पर और उसकी आंखों में दर्द ही झलक रहा था। शिवी, आप एक बार उनकी तरफ से भी सोचिए ना। उन्होंने भी अपनी जिंदगी के सबसे अहम इंसान को खो दिया। अक्षरा ने शांत लहजे में कहा, पर उसकी बात सुनकर शिवी को वो वक्त याद आ गया जब उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांस उनके सामने ले ली और उसके पापा वहाँ नहीं थे। ये याद आते ही शिवी के चेहरे पर गुस्सा उभर आया और वो नफरत भरे लहजे में बोला, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अक्षरा शिवी को देख रही थी। उसने कुछ सेकंड चुप रहने के बाद एक शांत स्वर में कहा, जैसे हमें नहीं पड़ता विराज के जाने से। अक्षरा की बात जैसे ही शिवी के कानों में पड़ी वो एकदम शांत हो गया। तुम्हारी बात अलग है। उसने इतना कहा कि अक्षरा एकदम से बोली, क्यों क्यों अलग है? शिवी कुछ नहीं बोला, क्योंकि जवाब तो उसके खुद के पास में नहीं था देने के लिए। शिवी, बात अलग नहीं है। आप समझ और देख अलग अलग नजरिए से रहे हैं। आपने कभी सोचा है इतने सब लोगों के होते हुए भी वो इतना अकेले क्यों रहते हैं? अक्षरा सवालिया निगाहों से शिवी को देख रही थी, पर शिवी ने कुछ नहीं कहा। शिवी थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, बात ये नहीं है अक्षरा कि मैंने कभी सोचा नहीं उनके बारे में। पापा हैं वो मेरे, कहने के लिए कह देता हूँ कि मुझे उनसे मतलब नहीं, पर ऐसा नहीं कर पाता। हम जानते हैं शिवी,
अक्षरा ने मुस्कुराते हुए कहा। दोनों अब भी वैसे ही बैठे थे। एक अजीब सी कश्मकश अब भी उन दोनों के बीच थी। मैंने फॉर्म फिल कर दिए हैं तुम्हारे पोस्ट ग्रेजुएशन के। कुछ दिन बाद से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, शिवी ने कहा तो अक्षरा ने हाँ में सर हिला दिया। अक्षरा उठकर बेड के पास आई। उसने शिवी को देखा जो सोफे पर ही लेट चुका था। उसने आंखें मूंद ली। अक्षरा अब भी बेड पर लेट गई, पर उसके मन में अब भी जगदीश जी को लेकर उलझन थी। उसने उनका अलग अलग रवैया, अलग अलग बर्ताव देखा था। उनके बारे में सोच सोच कर अक्षरा को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने करवट बदली, सामने शिवी था। क्या हुआ, क्यों परेशान हो अब? शिवी ने सवाल किया। अक्षरा ने नामे गर्दन हिलाते हुए धीरे से कहा, नहीं कुछ नहीं। आप जाग रहे थे? शिवी ने अक्षरा के कंधे पर रखा हाथ पीछे किया और बोला, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अक्षरा ने हाँ में सर हिलाया और आंखें बंद कर ली। शिवी उसे देख रहा था। वो आहिस्ता हाथों से अक्षरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। शिवी के हाथों के स्पर्श से अक्षरा ने अपनी आंखें खोल ली। वो शिवी को देखने लगी तो शिवी शांत लहजे में बोला, सो जाओ। अक्षरा शिवी के करीब हुई और उसने वैसे ही शिवी को पकड़ लिया। वो अपनी आंखें बंद कर चुकी थी, पर शिवी की सांसें थम चुकी थी। वो एकटक अक्षरा को देख रहा था। उसकी बंद आंखें, उसके सुर्ख गुलाबी होंठ, शांत सा चेहरा देखकर शिवी की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने किसी तरह खुद को नॉर्मल किया और अक्षरा के बालों पर हाथ फेरने लगा। तुम्हें तुमसे जुड़ा हर सच जानने का पूरा हक है, पर तुम कैसे हैंडल करोगी? इतनी मुश्किल से अभी नॉर्मल हुई हो, मैं कैसे बताऊं इतनी बड़ी सच्चाई? हे महादेव, आपने क्यों इतने दर्द लिखे इसकी तकदीर में? अक्षरा को देखते हुए शिवी ने मन में ही कहा। उसके चेहरे पर एक परेशानी साफ झलक रही थी। शिवी ने किसी तरह अपना मन शांत किया और उसने भी अपनी आंखें मूंद ली। अगली सुबह शिवी उठा। उसने अक्षरा को सोया हुआ देखा। उसको देखते ही शिवी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने बहुत ही धीरे से अक्षरा को खुद से अलग किया और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जगदीश जी उठ चुके थे। वो गार्डन में टहल रहे थे। आसपास लगे रंग बिरंगे फूल देखकर एक सुकून उनके चेहरे पर आ गया। तभी किसी के कदमों की आहट हुई। वो पलटे तो सामने रमेश जी खड़े थे। भैया, वो रजनीश माहेश्वरी आज आएगा ना घर? रमेश जी ने पूछा तो जगदीश जी ने गहरी सांस ली और बोले, वो आएगा। और एक बात ध्यान रखो रमेश, उसे यही लगना चाहिए हम उसी के जैसे हैं। रमेश जी ने हाँ में सर हिलाया। तभी गरिमा आई और बोली, छोटे पापा, पापा चलिए, नाश्ता लग गया है। रमेश जी ने प्यार से गरिमा के सर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, आप ठीक है ना? गरिमा ने हाँ में सर हिला दिया। उसकी नजरें अपने पापा पर ही थी। रमेश जी वहाँ से चले गए तो गरिमा ने धीरे से कहा, पापा एक बात पूछें? पूछिए। आप क्यों हमसे और छोटे से इतना दूर हो गए? गरिमा का सवाल सुनते ही जगदीश जी के चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। उनके एक्सप्रेशन देखकर गरिमा समझ गई उसे उसके सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। उसने नजरें झुकाई और अपने आंसू पोंछने लगी। तभी जगदीश जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो फिर उनकी तरफ देखने लगी। जगदीश जी ने गरिमा के आंसू पोंछे और बिना किसी भाव के बोले, बेटा आप बेवजह इतना मत सोचिए। गरिमा कुछ नहीं बोल पाई, पर उसकी आंखों से फिर आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ कहे जगदीश जी के सीने से लिपट गई और रोते हुए बोली, हमें याद है पापा, आप ऐसे नहीं थे। आप तो हम सबसे कितना प्यार करते थे। गरिमा को रोता देखकर जगदीश जी की आंखें भी भर आई, पर उन्होंने अपने एक्सप्रेशन छुपा लिए। वो आहिस्ता से गरिमा के बालों पर हाथ फेरने लगे। फिर उन्होंने उसे खुद से अलग किया और उसके आंसू पोंछते हुए बोले, आप अंदर जाइए और इतना परेशान मत होइए। इतना कहकर जगदीश जी ने गरिमा का माथा चूम लिया। गरिमा उन्हें देखती रही, फिर वो वहाँ से चली गई। जगदीश जी की आंखें भी भर आई। बहुत कुछ खो चुके हैं। आप और शिवी आखिरी निशानी है सुषमा की। आप दोनों को संभालते कैसे, जब हम खुद को ही नहीं संभाल पा रहे थे? जगदीश जी ने खुद में कहा और अपनी नम आंखें पोंछ ली। वो गार्डन से होते हुए घर की तरफ बढ़ गए। अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा शिवी ये सब देख रहा था।
वो काफी दूर था तो वो कुछ सुन नहीं पाया था। इधर रमेश जी और जगदीश जी हॉल में बैठे हुए थे। आसपास लैपटॉप और कुछ फाइल्स पड़ी हुई थी। तभी घर की डोरबेल बजी। एक नौकर ने आकर दरवाजा खोला। रजनीश, माहेश्वरी और विनय दोनों ही अंदर आए। उनके आते ही जगदीश जी और रमेश जी खड़े हुए। उन्होंने उन दोनों को बैठने को कहा, फिर खुद भी उनके पास ही बैठ गए। वो सब बातों में लगे हुए थे। तभी अक्षरा सबके लिए चाय नाश्ता ट्रे लेकर आई। उसने टेबल पर ट्रे रखी। रजनीश, माहेश्वरी की नजरें अक्षरा पर थी। वो बहुत ही गौर से उसे देख रहा था। उसकी आंखों में बेशर्मी साफ झलक रही थी। तभी जगदीश जी ने ये देख लिया। उनकी आंखों में गुस्सा उभर आया। अक्षरा जैसे ही चाय का कप उठाने के लिए झुकी, जगदीश जी सख्त लहजे में बोले, तुम जाओ यहाँ से, किसी नौकर को भेज दो। अक्षरा ये सुनकर एकदम से डर गई। रजनीश, माहेश्वरी सकपका गया। रमेश जी ने जगदीश जी को देखा तो वहीं जगदीश जी रजनीश, माहेश्वरी को देखते हुए अपने हर शब्द पर जोर देते हुए बोले, बहू है हमारी। अक्षरा ने जैसे ही ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने जगदीश जी को देखा और वहां से चुपचाप चली गई। रजनीश, माहेश्वरी मुस्कुराते हुए बोला, नहीं, बस हमें लगा शायद हम उन्हें जानते हैं। जगदीश जी को अभी उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर किसी तरह उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, होता है, हम समझ सकते हैं। कुछ देर बाद बात करने के बाद जगदीश जी अचानक से बोले, वैसे मिस्टर माहेश्वरी, अचानक उदयपुर से इंदौर आना कैसे हुआ? रजनीश, माहेश्वरी को वो फोन कॉल याद आ गए। उसके चेहरे पर एक घबराहट के भाव आने लगे, पर उसने तुरंत अपनी घबराहट छुपाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, बस यूं ही उदयपुर में वो बच्चियों के लिए स्कूल बनवाने का काम शुरू किया, तो सोचा जरा यहाँ का काम देख ले, ताकि स्कूल बनवाने के लिए अच्छी राशि एकत्रित हो सके। रजनीश, माहेश्वरी ने बात पलट दी। उसकी बात सुनकर जगदीश जी और रमेश जी ने एक दूसरे को देखा। फिर जगदीश जी मुस्कुराते हुए बोले, अरे अब चिंता मत कीजिए, इतना अच्छा काम कर रही हैं। रजनीश, माहेश्वरी मुस्कुरा दिया। शाम को जब शिवी घर आया, वो अपने कमरे में गया। वहाँ अक्षरा नहीं थी। शिवी ने बैग रखा। कुछ सोचकर वो अपने कमरे से बाहर निकलकर गरिमा के कमरे की तरफ बढ़ गया। गरिमा अपने कमरे में बैठी हुई सुबह की बातें सोच रही थी। एक मायूसी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दरवाजे पर खड़ा शिवी ये सब देख रहा था। उसने अपने आप को शांत किया और मुस्कुराता हुआ बोला, दी। शिवी की आवाज़ सुनते ही गरिमा ने उसकी तरफ देखा। शिवी आकर उसके पास बैठा। क्या हुआ छोटे, आप कब आए? गरिमा ने पूछा। शिवी ने बिना कुछ कहे गरिमा का हाथ पकड़ा। वो उसे देखने लगी तो शिवी बोला, दी प्लीज़ अब इतना मत सोचो। क्या मतलब? गरिमा ने अनजान बनते हुए कहा। हालांकि वो जानती थी शिवी उसे समझ रहा था। शिवी गरिमा को देखते हुए शांत लहजे में बोला, दी आप जानती हैं मैं क्या कह रहा हूँ। दी आप क्यों अब तक? शिवी बोल रहा था कि गरिमा बोल पड़ी, छोटे रहने दीजिए, आप जो कहना चाहते हैं वो हम सुन नहीं पाएंगे, और जो हमें कहना है आप वो सुनना नहीं चाहते। गरिमा की बात सुनकर शिवी चुप हो गया। उसने गरिमा के उदास चेहरे को देखा, फिर उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आया। शिवी सीधा जगदीश जी के कमरे में आया। उसको देखते ही जगदीश जी उठकर खड़े हुए। चाहते क्या हैं आप? शिवी ने थोड़ा गुस्सा करते हुए कहा। उसकी बात का मतलब जगदीश जी समझ नहीं पाए। उनको चुप देखकर शिवी अपनी बात आगे बढ़ाता हुआ बोला, दी आपकी वजह से इतना परेशान है, पर आपको फर्क तक नहीं पड़ता। शिवी की बात सुनते ही जगदीश जी को भी सुबह की गरिमा की बातें याद आने लगी। शिवी फिर बोला, आपको एक बात क्यों समझ नहीं आती? देखो आज भी आपसे उम्मीद है कि आप कभी तो प्यार दिखाएंगे। एटलीस्ट इस हाल में तो उन्हें दुखी मत करिए। शिवी की बात सुनकर भी जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा, जिससे शिवी को गुस्सा आने लगा। उसने गुस्से से कहा, आपको याद भी है हम आपके ही बच्चे हैं? जगदीश जी ने शिवी को देखा और बिना किसी भाव के बोले, याद रखने की जरूरत तुम्हें है कि तुम अपने बाप से बात कर रही हो। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए। शिवी शांत सा उन्हें जाता हुआ देखता रहा। जगदीश जी गरिमा के कमरे में आए। उन्होंने देखा गरिमा बेड से टेक लगाए अपनी आंखें बंद किए हुए बैठी थी। वो चुपचाप अंदर आए और उसके पास बैठ गए।
कुछ पल तक गरिमा को देखते रहने के बाद जगदीश जी ने धीरे से उसके सर पर हाथ रखा, जिससे झट से गरिमा की आंख खुल गई। उसने जगदीश जी को देखा तो उठने लगी कि जगदीश जी बोले, बैठे रहिए। गरिमा चुपचाप वहीं बैठी रही। जगदीश जी ने उसके सर पर हाथ रखा, हाथ हटाया और नरम आवाज में बोले, बेटा आप परेशान क्यों हो रही हैं बेवजह। गरिमा ने गर्दन झुकाई हुई थी, वो कुछ नहीं बोली तो जगदीश जी फिर बोले, क्या हुआ है, मन में कुछ है तो कह दीजिए। गरिमा ने अपनी झुकाई हुई नजरें उठाई, वो जगदीश जी को देखने लगी। उसने नम आवाज में कहा, माँ की बहुत याद आ रही है आज। गरिमा की कही बात से जगदीश जी की आंखें भर आई। उन्होंने खुद को संभाल लिया, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं रह गए थे। वो बिना किसी भाव के बोले, हम कामिनी को भेजते हैं। इतना कहकर वो उठने लगे कि गरिमा ने अपनी नम आवाज में ही कहा, आप रुकिए ना पापा। जगदीश जी वहीं रुक गए, उनके कदम आगे बढ़ ही नहीं पाए जाने के लिए। इधर रजनीश माहेश्वरी अपने घर आ चुका था। उसने कमरे में आकर अपने कोट के ऊपर लगे कज बटन खोले और लंबी सांस लेते हुए बोला, ये बहुत काम की चीज है। जगदीश मल्होत्रा हमसे अच्छाई की उम्मीद करता है। इतना कहकर वो हंस पड़ा। उसके चेहरे की हंसी उसकी गंदी नीयत और बुराई को साफ दिखा रही थी। वो हंस रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा। उसने कॉल रिसीव किया। और बताओ बिरजू, क्या हाल है काम का? रजनीश माहेश्वरी ने पूछा। साहब सब ठीक है, पर एक बात है, यहाँ उदयपुर में राणावत परिवार का केस बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। बस सबूत मिलने का इंतजार है। दूसरी ओर से आवाज आई। रजनीश माहेश्वरी घबराने लगा, पर फिर खुद को शांत किया और मुस्कुराता हुआ बोला, हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तुम चिंता मत करो। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। वो अपनी सारी करतूतों को अपनी झूठी अच्छाई से छुपाने की कोशिश में लगा रहता था। रजनीश माहेश्वरी कमरे में चक्कर काट रहा था। अचानक उसे अक्षरा का चेहरा याद आ गया। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ गई। इस लड़की में कोई तो बात है। सादगी में कोई इतना खूबसूरत आज दूसरी बार ही देखा है हमने। बोलते बोलते रजनीश माहेश्वरी चुप हो गया। उसे कुछ याद आने लगा। उसने अपना सर झटका और बोला, नहीं, अतीत की बातें भूलना ही बेहतर है। इससे आगे की कहानी जारी रहेगी भाग नंबर 31 में। थैंक यू।